हाय बच्चों, कैसे हैं? ठीक हैं? चलिए, अच्छे ही होंगे आप लोग। तो अब हम लोग 2B के कुछ क्वेश्चंस बचे थे, उस पर हम लोग जिक्र कर लेते हैं। अब हम लोग कुछ है क्वेश्चंस में जिसमें से हम लोग ने 9 तक हम लोग क्वेश्चन कर चुके थे, उसमें कुछ कॉपी प्रश्न थे। जैसे किसी का प्रश्न बताया गया और उसी से संबंधित आ गया था, तो उस क्वेश्चन को आपको हमने लगाने के लिए कहा था और आपने अभी तक कमेंट नहीं किया कि उस क्वेश्चन का जवाब क्या रहा होगा। तो आप ये क्वेश्चन लगाइए, उसका जवाब तो दीजिए बच्चा। जवाब देंगे तब ना हमें समझ में आएगा, आप लोग को अच्छी तरह समझ में आया। तो ठीक है, आज हम लोग करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। अब हम लोग को ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करना है। और इसके पीछे के तो क्वेश्चन हमने बता ही दिया है आपको एकदम सिस्टमेटिक। तो चलिए आगे देखते हैं। कहा है कि ध्यान से सुनिएगा, कहा है कि एक बहुपद ज्ञात कीजिए। कौन सा बहुपद? द्विघात बहुपद। हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और कहा है कि जिनके शून्यांकों का योग और गुणनफल क्रमशः नीचे दिए गए हैं। देखा, पहले योग दे ले अर्थात आगे वाला योग होई, और है नीचे बाद में दे ले गुणन अर्थात इसका ये गुणन होगा। ठीक है, जिनका योगफल और गुणनफल हमें दोनों दिया है और हमसे कहा है कि आप क्या ज्ञात कीजिए? द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो एक तो फार्मूला होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सबसे सिंपल तरीका यही होता है। देख लीजिए फार्मूला इसका, ये इसका फार्मूला क्या होता है, ध्यान से समझिए। देखिए फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये देखिए क्या होता है, इसका फार्मूला होता है। अब कहेंगे ये फार्मूला का मतलब क्या है? ये फार्मूला का कोनो मतलब है ना? ध्यान से समझा क्या मतलब है। देखा, एक्स स्क्वायर को आप एक्स स्क्वायर छोड़ दो, अल्फा प्लस बीटा मतलब का है योगफलन है। देखा बीचों में बतौले ली, हम इसके अल्फा और बीटा इनके शून्यांक मांगते थे। तो देखिए कहा है ना द्विघात ज्ञात की, कहा जिनके शून्यांक का मतलब यही ना अल्फा बीटा होता था। एकर योगफल देवा कितना हमने कि 1/4। देखिए योगफल आगे वाला, गुणनफल पीछे वाला। योगफल और गुणनफल क्रमशः नीचे दिए गए। तो देखिए क्या है, ये और ये आगे वाला जो होता है वो उसका मान होता है। योगफल आगे है तो अर्थात ये योगफल का मान होगा, ये गुणनफल है तो ये गुणन का मान होगा। अब तरह हमें देखा ये अल्फा प्लस बीटा आते कि योगफलन कहा जाला भैया। बतावा ये योगफलन हुई अल्फा इंटू बीटा अर्थात ये गुणनफल होगा। गुणनफल होगा कि नहीं बताइए। और हमसे कहा पूछ ले द्विघात समीकरण बनावा, तो फटाक से उठा के पकड़ ला। चला तो नहीं देखा था, हमसे दिया योगफल, लिख लीजिए। योगफल दिया है आपका 1/4 और गुणनफल दिया है -1। इतना चीज आपको दिया है और हमसे कहा है द्विघात समीकरण बनाइए। तो हमें बताना है द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हमने बताया फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यह फार्मूला बतौला। देखा भाई ना, होते बताया ही नहीं। तो देखा एक्स स्क्वायर को छोड़ दो, माइनस को माइनस करो। अब देखो अल्फा प्लस बीटा योगफल होता है ना, तो 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा -1। कोनो दिक्कत है? कोष्टक ए भी दे लगाए, काहे क्या भाई एक रे साथे गुड़ा हुई तो ये हो जाए एक्स स्क्वायर माइनस हेकर हमें गुड़ा करवाते एक्स बटे क्या हो जाए 4। अब ये प्लस और ये माइनस कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। अब ये समस्या ये कि ये कंप्लीट हो गया है। बताइए कंप्लीट हो गया। देखिए मैथ कहती है हमें इतना तोड़िए कि हम दोबारा जुड़ने लायक न रहे, ठीक ना। तो ये देखो आपका ये भी सही हो चुका है, इसमें कोई गलती नहीं है। द्विघात ये बहुपद है, बट थोड़ा सा और हल कर लीजिए। तो देखिए हम लोग 1/4, चाहे 1/4 कॉमन कर लो, चाहे इसके बटे 1 लिख करके इसके बटे 1 लिख करके एलसीएम ले लो सभी का 4। तो इसका इसमें भाग देंगे तो देखिए इसका इसमें क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है। आपको पता है बहुत पहले से। तो जब हम इसका इसमें भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, तो 4 का ऊपर गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा माइनस इसका भाग देंगे कट जाएगा, x बचेगा। इसका इसमें भाग देंगे -4 हो जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4 फिर बड़े वाले कोष्टक में 4x स्क्वायर माइनस x -4। देखिए अब ये समस्या ये आपका देखिए बहुपद द्विघात बन गया कि नहीं, द्विघात बहुपद बना कि नहीं। तो चाहे आप इसमें छोड़ दीजिए चाहे इसमें छोड़ दीजिए, दोनों का आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं होगी, ठीक ना। तो चाहे आप इसमें छोड़िए, देखिए ये भी द्विघात बहुपद है और ये भी आपका हल हो गया, ये भी द्विघात बहुपद है, कोनो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए अब द्विघात बहुपद निकालने का सबसे अच्छा तरीका कंफर्म हो गया। देखिए अगर योगफल दिया है, गुणनफल दिया है, अगर दोनों चीज दिया है तो द्विघात बहुपद निकालने का सबसे आसान तरीका यही होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अर्थात एक्स के गुणांक पे योगफल और यहाँ पे डायरेक्ट आपका देखिए योगफल दिया था 1/4, तो हमने 1/4 रख करके यहाँ एक्स था एक्स रख दिया, प्लस ये -1 था यहाँ रख दिया गया। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर माइनस, अब एक में गुणा कर ली तो -x/4 आई और एक में गुणा कर ली तो -1/, चाहे हम कुल के बटे 1 लिख लें चाहे छोड़ दें, कोनो दिक्कत ना हो।
अगर हम लिख लेंगे इसका लसा लेंगे तो इतना मिलेगा, इसका इसमें भाग देंगे 4x माइनस इसमें x बचेगा, या -4 हो जाएगा, और इसको 1/, हम लिख करके बाहर करके यह द्विघात रूप में हम दिखा सकते हैं। तो अर्थात ये आपका द्विघात बहुपद के रूप में हो जाता है। कौन दिक्कत भाई? बोला कोनो प्रकार की समस्या नहीं ना? आगे थोड़ा सा चलते हैं हम लोग। दूसर की सवाल में का दे हमने के तई देखा, दूसर की में कहले योगफल रूट में 2 है और गुणनफल 1/3 है। अरे भैया देखा है या ना, योगफलवा बतौली और ही गुणनफलवा होला, तो यहाँ रखा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान रूट में 2 दे लिया, तो रख दा इंटू x रखा प्लस अल्फा इंटू बीटा माइनस 1/3 हो, तो देखा 1/3 रख दिली। अब क्या हल करा, x² माइनस में गुणा करवा तो रूट में 2x हो जाई, अब प्लस क्या हो जाए 1/3। अच्छा है कि यहीं छोड़ दा, अच्छा है तो उनका मन होता आगे हल करा, अगर आगे मन कहा था हल करे तो बस हेउ के बटे 1 लगावा, हेउ के बटे 1 लगावा, लसा कुल का हुई 3 हुई, हेकर हमें भाग देवा 3x² हो जाए माइनस 3 रूट में 2x हो जाएगा, अब प्लस आपका यहाँ से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं 1/3 बड़े कोष्टक में लिख सकते हैं 3x² माइनस 3 रूट में 2x, अब प्लस आपका 1, आपका ये क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद के रूप में दिखा कि नहीं? बतावा कौन समस्या भाई? कुछ किए हम नहीं, कुछ किए, क्वेश्चन दिया था जो हमने बस उसी को उठा करके हमने इसमें फार्मूले में रख दिया। देखिए x² में अब देखा ये 100% क्वेश्चन एक दे तो उनके एग्जाम में कौनो सुनवाइए ना, तुरंत कहीं बहुपद ज्ञात कीजिए द्विघात समीकरण का, द्विघात बहुपद ज्ञात करा तो तुरंत उठा के दे दी तो उन्होंने बेहोश हो जी बाबा एक जने, तो एक नाते हैं तो उनके ध्यान में रखा कोई का है, देखा का दे बा है अल्फा प्लस बीटा, अब एके बेहोश कहता, बोर्डवा वाले के खुदे बेहोश कहता, अरे तो कहता हम तोरे से लड़े भी तैयार ही भैया ब्रह्मास्त्र ले के, तो ये चीज़ आप रख लेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा फार्मूला रखेंगे, तुरंत हल करके आपका समीकरण बना के तैयार कर देंगे, कोनो दिक्कत? तो चलो अब इसी के साथ एक देखा हाई जवन क्वेश्चन नंबर 10 रहा हुआ क्वेश्चन नंबर 11 रहा, एमे कोनो परिवर्तन न रहल, देखा इससे हम इस लाइन का लिखली ना को छोड़ देली, जवन ये चीज कर तवन, लेकिन ये ध्यान देखा कि ये हेतना गुणनफल और हेतना योगफल, हेतना योगफल और हेतना गुणनफल, हेतना योगफल और हेतना योग, तो एक यहूं का लगा के देख ला तनी से, तो देखा -1/1 वाला रखा, एक और इहो एक हो, तो देखा हाई x² माइनस, अब देखा योगफल कितना देवा 1 हते के 1 रखा गुड़े x हते x करा प्लस हाइयो 1 देवा तो 1 रखा, तो देखा ये हो जाए x² माइनस में गुणा करवा x और प्लस 1, देखा ये द्विघात बहुपद बन गई कि ना, एक यहीं छोड़ दा, कन्फर्म भइल कि ना? बतावा कोनो दिक्कत भइल काम में, कोनो प्रकार की समस्या तो बताओ। देखा योगफल दे रहा हमने, योगफल के स्थान पे हमने योगफल रख दिया, यहाँ गुणनफल है इसलिए हमने गुणनफल के स्थान पे गुणनफल रख दिया और हमने हल कर दिया, आपको डायरेक्ट आंसर मिल गया। तो द्विघात बहुपद पूछा था तो x² माइनस x प्लस 1 द्विघात बहुपद हो कि ना? बतावा हो कि ना? कोनो दिक्कत भइल का? कोनो प्रकार की समस्या का? बोला फटाक से बोला नहीं ना, तो चला ई प्रकार से हल होला, कोनो दिक्कत ना। अब देखा अब ऐसा ही तो उनके हेतना देवा तो एक ठे खेल खेला, देखा हाई -1/4 देवा, हाई 1/4 देवा, रखला बच्चा x² माइनस हाई कोष्टकवा में देखा योगफल में देले -1/4, तो -1/4 रखा, जवन देवा तवन रखा प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/4 तो 1/4 रखा, कोनो दिक्कत? देखा गुणनफल हाई दे रख दली, गुणनफल हाई दे रख दली, तो x² देखा हाई एकर गुणा करी माइनस माइनस का कर दी प्लस हेकर हमें गुणा करवा तो x/4 और प्लस 1/4 भयल की ना? देखा भैया इतना तो कौन करे दिक्कत ना हो चाहिए, तो उनके बटे 1 लिख के कुल का लसक आई, बतावा कुल का लसक हुई जल्दी बतावा 4 न हुई, तो कि हमने देखा हल कर जाए, हेकर हमें भाग देवल जी तो बची 4 और 4x² हो जाए प्लस x हो जाए प्लस 1 हो जाए, कोनो दिक्कत नहीं ना? तो अब देखा एक लिख सकीला 1/4 बड़का कोष्टक में 4x² प्लस x और प्लस 1, देखा ई का मिल गल तो उन्होंने द्विघात बहुपद मिलल कि ना? बतावा हमने कहा कहले द्विघात बहुपद नहीं ज्ञात करे रहा है, तो एमे कमन तो उनकी दिक्कत भइल, कौन बहुत बड़ा पहाड़ रहा है हीरो बनत हुआ लोगन, बतावा आयल कि ना? आयल ना? हाँ तो चला बस ऐसा ही, और का ऐसा जोर बनले रहा तो उन्होंने टेंशन ले मत, जुड़ल कैसे हुआ हमने से, कोनो प्रकार की समस्या आपको नहीं होने वाली है, ठीक है ना? अब अगली टॉपिक हम लोग की आती है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पे ध्यान रखना है हम लोग को, कहा है कि यदि बहुपद ax² प्लस 5x प्लस c के शून्यांकों का योगफल और गुणनफल 10 के बराबर है, ध्यान से समझिएगा 10 के बराबर है, तो a और c का वैल्यू बताना हमें, a और c की क्या करनी है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है, ध्यान से समझिएगा। यदि बहुपद ax² माइनस 5x प्लस c के शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दोनों किसके बराबर है? 10 के, तो जिसमें से हमें a और b का मान ज्ञात करना। तो पहले हम लोग समीकरण को ही बाहर कर लेते हैं। समीकरण आपका है ax² माइनस 5x प्लस c, ये आपका समीकरण दिया है और इसी समीकरण से हम लोग प्रयोग करके हमें a और c का मान निकालना है। तो चलिए हम लोग एक विशेष ध्यान रखते हैं, हमें जिसमें से एक चीज़ और भी दिया है,
जो दिया है पहले उसको लिख लीजिए। हमसे कहा है कि शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल अर्थात शून्यांक अल्फा और बीटा होते हैं जिनका योगफल हमें दिया है कितना 10, और गुणनफल भी दिया है कितना 10। कोई दिक्कत? अब चलिए, हमें ये दोनों चीज़ दिया था इसलिए हमने लिख लिया। देखिए दोनों चीज़ दिया है इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको लिख लिया। अब हमें एक फार्मूला पता होता है, पहले यहाँ से एक चीज़, इसमें से ax² प्लस bx और प्लस c से हम लोग क्या कर देते हैं, तुलना करते हैं। जब हम लोग इसमें तुलना करेंगे तो हमें एक चीज़ यहाँ से मिलता है, जो हमें a बराबर क्या प्राप्त होता है। देखिए यहाँ से a का मान क्या मिलेगा, डायरेक्ट यही है तो a का मान a ही मिलेगा, और b बराबर हमें मिलेगा -5 और c बराबर भी आपको क्या मिलेगा, c मिलेगा। देखिए हम लोग जब तुलना करते हैं, हमने बताया था पहले ही, एक तुलना सूत्र होता है जो क्या होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c। क्या करते हैं हम लोग, समीकरण से तुलना कर देते हैं। तो ax² से देखिए a से x² से यहाँ से कटने के लिए तो a भी कट जाएगा, लेकिन वैल्यू समाप्त हो जाएगी, हमें वैल्यू लेकर के चलना है ना। तो a से a का अर्थात a का मान हम a प्रयोग करेंगे, और b से यहाँ जो हम काटेंगे तो चिन्ह के साथ लिया जाता है, तो b का मान -5 हो जाएगा, और यहाँ से c कटेगा नहीं, ध्यान रखना क्योंकि तुलना करना में, तो c का मान आपका c प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से अब हम लोग को एक चीज़, यहाँ से a वैल्यू प्राप्त हो गई और यहाँ से हमें गुणनफल और योगफल प्राप्त हो गए। तो जिसके लिए अभी आप लोग को हम अभी पढ़े हैं हम लोग शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल बराबर होता है फार्मूला -b/a। आप लोग बहुत अच्छी भली भांति जानते हैं, अभी हम लोग इस पे जिक्र भी किए थे। तो शून्यांकों का जो योगफल होता है वो -b/a होता है। तो शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। योगफल हमें दिया है कितना, 10 बराबर -b, b का मान कितना दिया है -5, अब बटे a का मान इतना है, क्योंकि a का मान तो a ही रखा जाएगा यहाँ पर। तो अब हम इसमें गुणा करते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 10a बराबर, ये माइनस का माइनस में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा आपका +5। अब हमें a निकालना है, a यहीं छोड़ दो, ये हो जाएगा 5 बटे आपका ये हो जाएगा 10, 5 1 कम 5, 5 दूना 10। a बराबर हमें प्राप्त होगा a/2। कोई समस्या? हमें a और c का मान ज्ञात करना है, तो हमने a का मान निकाल लिया। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हुई क्या किसी को? नहीं ना। तो फिर आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। हमने कुछ नहीं किया, अभी इसको फिर से पुनः समझा दिया जाएगा, आप लोग टेंशन न लीजिए। चलिए, तो अब हम लोग c का मान निकालते हैं। तो अब हमें एक और फार्मूला पता होता था, शून्यांकों का गुणनफल, कौन सा फल, गुणनफल। आपको पता है कि इसका फार्मूला होता है c/a। हमें गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा से ही प्रदर्शित किया जाता था। अल्फा और बीटा का मान हमें कितना दिया है 10 बराबर c/a। तो हमने यहाँ पे 10 रखा, बराबर किया। अब इसका हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। तो यहाँ से 10a बराबर c हो गया, और इसको यहाँ से हल कर लेते हैं हम लोग। तो 10 गुणे a का मान हमने निकाला है, a का मान 1/2 है, तो 1/2 रख दीजिए, बराबर कितना हो जाएगा c। इसका भाग देंगे, इसमें 5 बार में कटेगा, 5 का इसमें गुणा करेंगे, 5 बराबर c। अब हमें a और c की मान पूछा था, देखिए a का मान आया आपका 1/2 और c का मान आया आपका 5। यही हमसे पूछा था, जिसका जवाब आपके सामने है। कोनो दिक्कत हुई क्या? किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं? तो आगे बढ़ते हैं, फिर से क्वेश्चन पे देख करके जिक्र कर लेते हैं, ध्यान से। यदि बहुपद ax² - 5x + c के शून्यांक का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है, कहा है कि गुणनफल और योगफल दोनों प्रत्येक 10 के बराबर है। तो देखिए योगफल को भी हमने 10 किया और गुणनफल को भी हमने 10 कर दिया। कहा है कि a और c का मान, अच्छा बताइए a और c की परिस्थिति कब मिल सकती है, जब तक हम क्या कर फार्मूला पर नहीं जाएंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ से पहले तुलना वाले सूत्र से a, b और c के मान निकाल लिए, कोनो गलती नहीं हुई। आगे शून्यांकों का योगफल होता है -b/a, योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा प्लस बीटा का मान हमें दिया था, हमने रख दिया 10 बराबर -b/a। माइनस फार्मूला में है b का मान -5, हमने गुणा कर दिया, +5 आ गया, और ये 10 गुणा में है। अब इसका जब हम इसमें गुणा करेंगे तो 10 का a में, तो 10a बराबर हो जाएगा 5, और ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो 1/, हमें 5 1 कम 5, 5 दूना 10 काटेंगे तो 1/2, अर्थात a की वैल्यू हमें 1/2 प्राप्त होती है। यही a का मान अभी हमें इसमें रखना है। तो शून्यांकों का गुणनफल होता है c/a। गुणनफल अल्फा इंटू बीटा माना जाता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो इसका मान 10 दिया था, बराबर c/a, और हमने इसमें बराबर में क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 10a = c। a का मान हमने निकाला है, a का मान 10 को 10 रखा, गुणे a का मान 1/2 रखा, और 5 से इसको हमने 2 से काटेंगे तो 5 बार में c का मान प्राप्त हो जाता है। तो a और c का मान इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं, कोनो दिक्कत? चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। हम लोग का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे ध्यान रखते हैं। देखिए कहा है ना
एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनिएगा, शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा इस बहुपद के शून्यांकों और शून्यांकों के बीच में सत्यता की जांच भी करना है। इनके बीच में देखिए, अभी हमने सत्यता की जांच को हमने बताया है। वास्तव में माना जाए तो ये चैप्टर फिनिश है, समाप्त है, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है कि सभी को हमें लेके ध्यान में रख के चलना है। तो देखिए, पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके शून्यांक पे ध्यान देते हैं। पहले हम लोग इसके शून्यांक को निकाल लेते हैं, उसके बाद इनके बहुपद में सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो पहला ही टॉपिक यहाँ पे आ जाती है। देखिए, है आपका एक्स स्क्वायर और प्लस 1/6x और माइनस 2, ये है। अब इसके शून्यांक ज्ञात करने के लिए पहले इसको हम लोग को सिस्टमेटिक करना पड़ेगा। जब तक सिस्टमेटिक नहीं करेंगे तब तक ये होने वाला नहीं है। तो सिस्टमेटिक करने के लिए हम लोग इसके बटे भी 1 लिख सकते हैं, इसके भी ये बटे 1 लिख करके सभी का लस कितना ले सकते हैं, 6। इसका इसमें भाग देंगे 6 बार जाएगा, 6 का उसमें गुणा करेंगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसका इसमें भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 का x में गुणा करते हैं तो x हो जाता है, माइनस इसका इसमें भाग देंगे 6 बार जाएगा, 6 का 2 में गुणा करेंगे 12 हो जाएगा। कोनो दिक्कत नहीं। हम लोग लिख सकते हैं इसको 1/6 और फिर कोष्टक में लिख सकते हैं 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12, ऐसा लिखा जा सकता है। कोई दिक्कत तो नहीं हमने किया। इस प्रकार हम लोग इसको सेट कर सकते हैं कि नहीं, बताइए। अभी हम लोग बी में जो शुरुआती पॉइंट पढ़े थे इसी प्रकार से पढ़े थे, हम लोग इसको हल करना सीख रहे थे, ठीक ना। तो जब यहाँ पे हम लोग हल करना सीख गए तो अब बताइए, इसका आपको शून्यांक ज्ञात करना हमने नहीं बताया है, ऐसा हमने नहीं बताया। अगर इसको हम सिस्टमेटिक कर दिए तो ये आपका कार्य बनता है कि नहीं करना, कर सकते हैं ना। चलिए, तो अब हम लोग ऐसा करते हैं, इसको सेट करते हैं। अब हम लोग यहाँ से पहले शून्यांक को ही ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए एक तो बता देते हैं, उसके बाद आप अगला क्वेश्चन करके आइएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे। देखिए, हम लोग क्या करते हैं इस समीकरण में, तो हम लोग पहले 6 का गुणा करते हैं 12 में, तो हमें प्राप्त होता है 72 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, 72। तो हमने 6 का गुणा कर दिया 12 के साथ, हमें प्राप्त हुआ 72। अब हमें इसी 72 का ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने घटाने पे हमें ये बीच वाले पद के बराबर मिलना चाहिए, ये वाला बीच वाला जो पद होता है। तो देखिए, अगर हम 9 का 8 में गुणा करें तो हमें 72 मिल जाता है। तो अगर हम 9x में से अगर 8x को घटा दें तो हमें x प्लस में प्राप्त हो जाता है। तो हमने क्या किया, इसी को उठा करके हमने इसी को यहाँ पर सेट कर दिया। तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर और प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो हम लोग फिर यहाँ से 1/6 को छोड़ देते हैं इसी प्रकार। चलिए, अब हम इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन को बनाते हैं। तो इसमें से कॉमन हो जाएगा आपका 3x कॉमन होगा तो मिलेगा हमें 3x, देखिए 2x मिलेगा, सॉरी कितना मिलेगा, 2x मिलेगा, और उसके बाद प्लस है और यहाँ से आपका खाली 3 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं, मिलेगा ना। अब देखिए, यहाँ से अगर हम माइनस क्या कॉमन करें, -2 या 4 कॉमन करें, 4 कॉमन करते हैं। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल होगा 2 बार में, तो 8 कटेगा 2 बार में, और x यहाँ पे बचे रहेगा। माइनस का माइनस में भाग देंगे प्लस कर देगा, और 4 का इसमें भाग देंगे तो 3 हो जाएगा। देखिए, जो इसमें बचा वही इसमें बचा, तो हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3 एक कोष्टक में और 3x माइनस 4 एक कोष्टक में। और आपका ये तो भैया ही चलता रहेगा, 1/6 ही तो आता रहेगा, उससे कोनो मतलब भैया नहीं हमके। अब हमसे कहा है कि शून्यांक पूछा था, तो हमने इसको और इसको एक को 0 कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 बराबर 0। तो 2x बराबर माइनस में 3 मिल जाएगा, और x बराबर हमें -3 क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। कोनो दिक्कत हुआ का भैया, इसको 0 करेंगे 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, 3x इक्वल टू 4 हो जाएगा, और x हमें निकालना, x को यहीं छोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 4/3। हमें शून्यांक पूछा था, तो शून्यांक हमें एक तो ये मिल गया और एक तो ये, अर्थात इसको x1 और x2 भी कर सकते हैं। हमें पहला काम बताया था जो शून्यांक ज्ञात करने का, हमने शून्यांक ज्ञात कर लिया। ध्यान से सुनिएगा, x स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 हमें ये क्वेश्चन दिया था, हमसे कहा था कि इसका शून्यांक ज्ञात करो और सत्यता की जांच करो। तो हमने क्या किया, इस सभी का लस ले लिया 6, और इसका हमने इसमें 1 का इसमें भाग दिया। इसका इसमें भाग देंगे 6 बार जाएगा, 6 का x में गुणा करेंगे 6x स्क्वायर, प्लस को प्लस माइनस है तो माइनस रखेंगे, फिर इसका इसमें भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 का x में गुणा करेंगे 1x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगाओ, इसका इसमें गुणा करोगे 6 बार जाएगा, भाग देते हैं ना इसका इसमें, 6 बार जाएगा, 6 का 2 में गुणा करेंगे 12 हो जाएगा। इसको हमने बाहर कर दिया और इसको हमने एक सिस्टमेटिक बना दिया द्विघात बहुपद के रूप का। जब हमने द्विघात बहुपद को बना लिया तो अब हमें इसको गुणनखंड के रूप में निकालना होगा, क्योंकि गुणनखंड नहीं निकालेंगे तो शून्यांक निकलने वाला नहीं है। तो शून्यांक निकालने के लिए हमने इसका इसमें गुणा किया, 72 आया, जो देख रहे हैं आप लोग। अब हमें इसको ऐसा सेटिंग करना है कि जोड़ने या घटाने पर हमें 9 के बीच वाले के बराबर आना चाहिए। तो हमने इसको 9 8 72 किया, 9 8 में से 9x में से अगर 8x को घटाएंगे तो हमें x प्राप्त हो जाता है। तो जहाँ से हमने इसको करके हमने ये चीज़ बनाया, और इसको इस प्रकार से सेट करके हमने यहाँ से दोनों में से कॉमन ढूंढा।
देखिए कॉमन का मतलब ये होता है कि दोनों में जो मिले। अब बताइए 6x² प्लस 9x, इसमें क्या है जो है, इसमें भी 3x है, इसमें भी 3x है, तो 3x कॉमन करो। 3 से 6 को काटेंगे 2 बार में, x से 1 कटेगा, 1 बचेगा, इसका भाग देंगे, ये 3 बार में कंप्लीट कर जाएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन करो। अब इसमें जैसा इसमें लाए हो वैसा इसमें लाना है, तो अगर यहाँ 4 कॉमन करोगे तो यहाँ 2 मिल जाएगा, तो अर्थात 4 -4 कॉमन करो, भाग देंगे, माइनस माइनस कैंसिल, 4 दूना 8 हो जाएगा 2 बार में, और x यहाँ बच जाएगा, इसका इसमें भाग देंगे, माइनस का माइनस में प्लस, और 3 चौक 12 हो जाएगा। इसमें जो है दोनों सेम है, इसलिए दोनों को कॉमन कर लिया गया, जो बचा उसको एक क्वेश्चन में, इसको शून्यांक ज्ञात करना, इसलिए इसको भी 0 कर देंगे, इसको भी 0 करेंगे। 2x + 3 = 0, 2x बराबर ये प्लस था, इधर आया -3, x बराबर -3/2 आ गया। इसी प्रकार यहाँ से 3x - 4 = 0, और 3x बराबर ये माइनस था, इधर आया प्लस हो गया, तो 3 यहाँ पे जो x था गुणा में, और इधर आएगा तो आपका भाग में हो जाता 4 आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, 3 प्राप्त हो जाएगा। ये दोनों के क्या हो गए, शून्यांक हो गए, ठीक ना। अब हम लोग को सत्यता की जांच कहा है। अच्छा ये बताइए, सत्यता की जांच हमने आपको बताया था कैसे सत्यता की जांच की जाती है। इसको शून्यांक आपके हैं x बराबर -3/2, और यहाँ से x बराबर आपका है 4/3, ये आपके शून्यांक है, ठीक ना। शून्यांक रहेंगे तभी तो सत्यता की जांच हो पाएगी, नहीं तो कैसे हो पाएगी। तो चलिए अब आगे हम लोग क्या करते हैं, इसकी सत्यता की जांच करते हैं। अच्छा बताइए, सत्यता की जांच करने के लिए हमने क्या बताया था आपको। देखिए हमने यही बताया था, द्विघात बहुपद में योगफल बराबर -b/a या -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। बताइए गुणांक, ठीक ना। ऐसा फार्मूला हमने कभी बताया था आप लोग को। कहने का मतलब शून्यांक की सत्यता की जांच तब सत्य होती है जब सभी इसका भी मान, इसका भी मान, इसका भी मान सभी एक दूसरे के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अब देखिए, अब हमें यहाँ पे a और b के रूप में भी देखना पड़ गया। अब समस्या ये हो गई कि अब a के और b के रूप में आ गया, तो इसके लिए समस्या क्रिएट होगी। अब देखिए, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये, तो यहाँ पे हम लोग तो मिटा ही दिए, ये 6x² और प्लस x - 12, यह ना समीकरणवा बनल भैया, ये ध्यान रख ले रहा है, ये समीकरणवा स्कूल काम हुई 1/6 यह डालना है, इसी समीकरण से तो पूरी क्रिया होगी। हम लोग भूल के मिटा दिए उसको, देखिए चला यही मिटा देते हैं, यही समीकरणवा लिख ली हमने, है ना। तो चलिए लिख लेते हैं हम लोग। तनी देखा तो समीकरणवा का बा 1/6 है, इसको कोई मतलब नहीं रहता है, 6x² और प्लस x - 12, ये तो उनका कहा समीकरण। तो देखा ax² प्लस bx और प्लस c से हमने क्या करी ला, तुलना। तो a बराबर हमने मिला 6 और b बराबर मिला 1 और c बराबर -12। देखिए a b और c का मान प्राप्त हो गया हर जगह से, ठीक ना। अब चलो, अब हम लोग को यहाँ पे सेटिंग करना है। अब तनी हम लोग को सत्यता की जांच कर ले योगफलों का, देखें कैसा आ रहा है, सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। तो देखिए सत्यता की जांच करने के लिए हमें इनका और इनका योगफल निकालना हो, चाहे डायरेक्ट फार्मूले पर रख करके हम सेट कर लें, तो हम डायरेक्ट फार्मूले पर रखते हैं। -b/a, देखिए माइनस फार्मूला में b का मान 1 है और बटे a का मान कितना आपका 6 है। देखो हमने रख दिया b का मान 1 रखा, इसको रख दिया बराबर। देखिए माइनस फार्मूला में x का गुणांक क्या है पता बा, हाई जवन है एक गुणांक में का हो, कुछ ना तो का होला 1 होला। देखा 1 रख दिली, बटे x² का गुणांक कितना है 6 है। हल करिए, -1/6 बराबर -1/6। देखा दोनों बराबर आयल कि ना, अर्थात ये बराबर है, अर्थात सत्यता की जांच कैसी इसकी सत्य है। अर्थात यही कहा ना, सत्यता की जांच इसका मतलब सही है इसका, इसलिए ये दोनों बराबर है -b। और अब सुनिए, ये जरूरी भी नहीं है कि ये दोनों बराबर है तो तीसरा ये भी अपने आप में क्या आएगा, बराबर ही आएगा, ये भी ध्यान रखना आप लोग, ठीक ना। अर्थात यहाँ से जो हमें प्राप्त हुआ सत्यता की जांच, इसकी योगफलों के लिए क्या हो गया, सत्य हुआ। अब हम लोग गुणनफलों के लिए ज्ञात कर लेते हैं। गुणनफल के लिए सत्यता की जांच करते हैं तो c/a होता है, या अचर बटे क्या होता है, x² का गुणांक होता है, x² का गुणांक होता है, यह होता है फार्मूला। तो रख ला c का मतलब -12 और बटे a का मतलब 6 बराबर अचर कितना भैया -12 और बटे का होता है उनका x² मतलब 6। अब एक भाग दा तो -2 और बराबर ए को भाग दा -2। अब बताओ दोनों बराबर आयल कि ना, अर्थात एक सत्यता की जांच कैसन हुई, बतावा आप कहाँ चीबा लोगन, बतावा ये सही है कि नहीं क्वेश्चन। अर्थात इसकी जो सत्यता की जांच होती है वो सत्य है। कैसे सत्य है, क्योंकि इस गुणनफल भी हमने निकाला तो बराबर आया और योगफल भी हमने निकाला तो क्या हुआ, एक दूसरे से बराबर आया, ठीक ना। तो अब हम लोग का क्वेश्चन कौन सा बचा है, थोड़ा सा यो ध्यान दे लें जाए। अब देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 13 था, वो क्वेश्चन नंबर 14 जो है सेम कॉपी है, बस यहाँ पे क्या किया है, वाई वगैरह दे दिया है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको हमने होमवर्क के रूप में प्रदान करा दिया है और इसका कमेंट आप जरूर करिएगा।
इसके आंसर को आपको कमेंट जरूर करना है, इसके आंसर को जरूर करेंगे, तब हम समझें कि आप क्या कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, नहीं तो खाली आप फालतू काम कर रहे हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। अगर आपको पढ़ना है तो अच्छे से पढ़िए, नहीं पढ़ना तो फिर घर पे बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पे ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आप इसका जवाब नहीं दिए तो बस जानिए कि उसकी समस्या आपको झेलना पड़ेगा। इस वाले क्वेश्चन का जवाब आपको जरूर से जरूर देना है, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग, अब ये भी है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो है, ये भी क्या है आपका, कॉपी है क्वेश्चन नंबर 10 का। किसका कॉपी नंबर, ये देखिए गुणनफल, योगफल दिया है और गुणनफल दिया। तो योगफल दिया है, गुणनफल दिया है, द्विघात बहुपद पूछ ले बा। चला का कहे बा क्वेश्चन में, योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा दिया हमें कितना, रूट में 2, अल्फा इंटू बीटा दिया हमें कितना, -3/2, और हमसे पूछा था द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और इंटू प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये ना फार्मूला होला, बतावा। तो देखा x² को x² माइनस इसको रखेंगे रूट में 2 इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा -3/2, देखा रख देली कि ना। तो x² माइनस रूट में 2x और प्लस ये प्लस प्लस माइनस कर देगा 3/2। अब बतावा हेउ के बटे 1 लिख के, अब देखा हमसे कहले रहा द्विघात बहुपद बनावा, तो एक हम बना सकिला, कोनो दिक्कत ना है। एक बटे 2 लिख के हाई हो जाए 2x² माइनस 2 करनी में 2x माइनस 3, अहे के लिख सकिला 1/2, फिर ओकरे लिख सकिला 2x² माइनस 2 करनी में 2x और -3। अब बतावा ई बन के तैयार हो गल कि ना। आइए तो हमसे पूछ रहे द्विघात बहुपद ज्ञात करा, तो द्विघात बहुपद बन गल कि ना, बताओ द्विघात बहुपद बनल कि नहीं। तो हमसे कहा था द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका गुणनफल और योगफल दिया था, तो हमने द्विघात बहुपद ज्ञात कर लिया, इसका गुणनफल योगफल दिया था। अब और कुछ तो हमने सना कर ले रहा था, एक साथ हमने क्या करल जाला, यहीं तक ये क्लास समाप्त करते हैं। नहीं तो देखिए प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा वीडियो हमारा बहुत बड़ा हो जाता है, जिसके कारण से बड़ी समस्या झेलना पड़ता है, एडिट करने में बड़ी दिक्कत होती है बेटा। तो देखिए आप लोग इस चीज़ का टेंशन लीजिए, लेकिन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, लेकिन आपको एकदम समय समय से हर चीज़ प्रोवाइड कराया जाएगा और हर समय पे आपको हर चीज़ मिलता रहेगा। और सिलेबस खत्म करने की जिम्मेदारी हम लोग की है, कैसे खत्म करना कैसे नहीं खत्म करना, हर चीज़ आपको समय से प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक ना। तो बस इसी के साथ टेक केयर, बाय बाय।